Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 9 English subject, chapter number 4, the main book, Beehive. Chapter number 4, the name of the chapter, A Truly Beautiful Mind. ये जो चैप्टर है वो आइंस्टाइन के बारे में दिया है। तो यहाँ पर बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मन में, और सिटी का नाम है उल्म। वो उस टाइम पर दिखने में कुछ अलग थे, जैसे उनका जो हेड था बहुत ही बड़ा था, और उनकी जो एज थी उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड नहीं था। वो जब भी बोलने का ट्राई करते थे वो बोल नहीं पाते थे। वो लास्ट में जब बोलना सीखे तब वो हर एक वर्ड को डबल वर्ड बोलते थे, इसीलिए उनके जो फ्रेंड्स थे वो उसको ब्रदर बोरिंग कह के चिढ़ाते थे। अभी ये जो आइंस्टाइन थे उनको बचपन से मैकेनिकल टॉयज़ में बहुत ही इंटरेस्ट था। जब उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा का जन्म हुआ तब ये आइंस्टाइन ने देखा और कहा ठीक है, लेकिन उसके व्हील कहाँ हैं, क्योंकि वो ऑलवेज़ मैकेनिकल टॉय से पूरा दिन खेलता रहता। तो उसको लगा कि ये भी कोई खिलौना है, तो पूछता है कि उसके व्हील कहाँ पर है। उसके बाद बात की है तो उनके जो हेड मास्टर थे जो स्कूल में पढ़ता था, वहाँ एक बार उन्हें फादर ने बुलाया और कहा भाई आपका लड़का कुछ भी करे वो सक्सेस होने वाला नहीं है, तो आप उसको यहाँ से क्या करो, ले जाओ। उसके बाद उसकी जो मदर थी मदर ने आइंस्टाइन को वायलिन प्ले करना सिखाया एट द एज ऑफ 6। उसकी मदर का प्लानिंग था कि अगर वो पढ़ने में आगे नहीं है तो शायद ये वायलिन बजाकर वो उसकी स्किल डेवलप करके वो अपनी लाइफ आराम से जी सके। उसके बाद बात की है कि जो आइंस्टाइन थे वो बेड प्यूपिल्स नहीं थे। वो म्यूनिक में पढ़ने गए, तो वहाँ पर वो 15 मंथ वहाँ पर रहे और वहाँ पर उन्होंने अच्छे परसेंटेज हासिल किए। यहाँ पर सब सब्जेक्ट वो पढ़ते थे। उनके जो टीचर थे कि वो भी उनको ध्यान देते थे। उस टाइम पर आइंस्टाइन की एज 15 साल की थी। उसके बाद बात की कि आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट हो गए और ये आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव के पास रखकर चले गए थे। आइंस्टाइन ने बोला कि मुझे जर्मन स्पीकिंग का कोर्स करना है और मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, क्योंकि ये जो म्यूनिक था उससे ज़्यादा लिबरल कहाँ पर है, जर्मन में है। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे, जैसे गॉड गिफ्टेड थे। उनको फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये जो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अभी ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पर पढूं। अभी ये जो आइंस्टाइन की बात ये कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। यहाँ पर उसका फ़ोटो दिया है, बड़े बड़े बाल थे। ओके, यहाँ 2 फ़ोटो दिए। एक आइंस्टाइन जब वो 21 ईयर के थे, ओके, और उसके बाद ये 1955, दैट मीन्स उनकी एज 76 ईयर की होगी, उस टाइम का फ़ोटो है ये। उसके बाद बात की है कि जो मिलान था, मिलान में जहाँ पर वो पढ़ रहे थे वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, वो भी वहाँ पर पढ़ने आई थी। वो भी ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में आई थी। ओके, तो वहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे राजा गए, यानी दोनों को एक दूसरे अच्छे लगने लगे। बाद में बात की है कि 1900 में जब ये आइंस्टाइन 21 ईयर के हुए, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उनको कोई काम नहीं था, जॉब नहीं मिली थी। तो वो एक असिस्टेंट टीचिंग की तरह, यानी टीचिंग पढ़ाते थे असिस्टेंट की तरह, प्राइवेट लेसन्स कराते थे।
फिर 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट मिल गई। उसके बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू अपना जो रिसर्च था वो कंटिन्यू रखा फिज़िक्स में। उन्होंने 1905 में एक स्पेशल थियरी रिलेटिविटी फाइंड आउट की, या उसका फॉर्मेट दिया है कि E=mc²। उसका कहने का मीनिंग यह था कि एक ही कंपनी ने एक ही समय पर अगर दो घड़ी बनाई है तो दो घड़ी का जो टाइम है वो सेम नहीं रहेगा, उसमें कुछ न कुछ सेकंड्स में या कुछ न कुछ आगे पीछे रहेगा। तो ये उनकी थियरी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद बात की है कि आइंस्टाइन जो बहुत सारे फिज़िक्स के जो प्रॉब्लम्स थे उन्होंने सॉल्व कर दिए थे। अभी उनको मिलेवा मेरिक के साथ शादी करनी थी, तो उनकी जो मदर थी उन्होंने मना कर दिया। वो सोचती थी कि ये जो मिलेवा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ये आइंस्टाइन दोनों जैसे बुक से, ठीक है, यानी उन दोनों की जो शादी कराएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी ये जो कपल था, यानी आइंस्टाइन और ये मेलिवा मेरिक, तो उनकी शादी 1903 में जनवरी में उनकी शादी हुई। उनके 2 बच्चे थे। लेकिन थोड़े साल के बाद ये जो मिलेवा थी वो उसको लगा कि मैं हाउसवाइफ बनकर उसका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था वो धीरे धीरे लॉस्ट हो रहा है। तो उनके बीच में दो कंटिन्यूसली फाइट होती थी, और फिर लास्ट में 1909 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन ने आगे वो बढ़ता गया, वर्ल्ड फेमस बन गया। उसी साल में जैसे उनको 1909 में जैसे उन्होंने ये मेलेवा से उसने डिवोर्स ले लिया, तो उसी साल उसने अपनी कज़िन एल्सा से शादी कर दी। उसके बाद वो आगे बढ़ते गए। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में 1921 में। उसके बाद बात की है कि जब वो नाज़ीज़ जर्मनी में पावर में आया 1933 में, तो आइंस्टाइन को वहाँ पर बुलाया गया। तो उस टाइम पर उनको डिस्कवरी करनी थी न्यूक्लियस फ्यूज़न। अमेरिका के जो फिजिशियन थे, तो वहाँ पर उसको अलग अलग कंट्री में बुलाया गया। जब वो अमेरिका में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को उस टाइम पर उन्होंने 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा, क्योंकि वो लोग एक बॉम्ब बना रहे थे। तो उन्होंने वार्निंग दी कि भाई ये जो बॉम्ब है अगर वो एक्सप्लोड होगा तो जहाँ पर हमने थ्रो किया है वही नहीं, लेकिन उसके आसपास बहुत सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उनको रिक्वेस्ट की थी भाई आप ये जो बॉम्ब बना रहे हो सीक्रेटली उसको क्या प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, और 1945 अगस्त में हिरोशिमा पर ये जो बॉम्ब फेंका गया, हिरोशिमा नागासाकी, तो उसमें ये आइंस्टाइन को लगा, बहुत ही दुखी हो गया। उसको लगा कि जैसे मैंने कोई अच्छे के लिए वर्क किया था लेकिन उसका यूज़ कोई दूसरी तरह से ही हुआ, बहुत ही दुखी हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, और फिर वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते गए, और लास्ट में 1955 एट द एज ऑफ 76 ईयर में वो डेथ हो गई। ओके, तो ये जो एक अच्छे इंसान थे, जो जीनियस थे साइंटिफिक रीज़न से, उनकी 1955 और एज ऑफ 76 एज में उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ तक ये लेसन दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो बात की है बिफोर यू रीड में दिया है चैप्टर नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वो डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। अगर आपको बोला जाए कि वर्ल्ड में जीनियस कौन है, तो आप किसका नाम बोलोगे, क्या सोचोगे? हु इज़ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़। तो जीनियस कौन है, जीनियस में क्या क्या क्वालिटी होती है, आप क्या सोचते हो? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago। तो हम अभी एक जर्मन एक यंग पीपल के बारे में पढ़ेंगे जो 100 एगो की बात है। इन द
Summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamic of मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी। तो उसने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है, तो वो हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग नाम दिया है कि हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नी बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। तो उन्होंने जो थोड़े ही पेज भर के काम किया है, लेकिन उनकी जो चेंजेस है उसमें पूरे स्पेस में बहुत सारी चेंजेस परमानेंटली हो गई। टाइम एन एंटायर कॉस्मोस एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम्स ऑफ जीनियस। तो उन्होंने जो काम किए जिसकी वजह से ये जो आइंस्टाइन नेम था उसका सिमिलर वर्ड है जैसे कि जीनियस, यानी आइंस्टाइन का नाम क्या हो गया, लोगों जीनियस करके पुकारने लगे। तो ऐसा उसने काम किया कि जिसकी वजह से लोग उसको जीनियस के नाम से बुलाते थे। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, तो उसकी डेथ के बाद 50 साल हो गया, तभी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीजन, लेकिन अभी तक उसका जो टाइटल है अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस वो अभी भी बहुत ही फेमस है। और उनका काम अभी भी लोग क्या करें देख रहे हैं। उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो उन्होंने हासिल किया कि जिसकी वजह से जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की कि जिसका आज भी हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। चलो ध्यान रखो, फर्स्ट पॉइंट है अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन की सिटी उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइड फॉर ग्रेटनेस। तो विदाउट एनी इंडिकेशन, उसने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो ग्रेटनेस यानी बहुत ही ग्रेट बन गए। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज फ्रीड। अभी उसके उल्टा उसकी मदर तो ये सोच रही थी कि अल्बर्ट है वो पागल रहेगा, फ्रीक यानी डरपोक होगा, पागल होगा, यानी उसका कोई नाम नहीं होगा। क्यों कि टू हर हिज हेड सिम मच टू लार्ज। उनका जो हेड था यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड था वो जनरली जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो हेड होता है उससे लार्ज था, उससे बड़ा था। सेकंड पॉइंट दिया है एट द एज ऑफ 2.5, तो जब उनकी 2.5 साल की एज हुई आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल की एज होने के बावजूद ये जो आइंस्टाइन थे वो बोलना नहीं सीखे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और लास्ट में जब उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। वो हर एक चीज़ यानी हर एक वर्ड को ट्वाइस यानी 2 टाइम बोलते थे, हर एक वर्ड को 2 टाइम बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन जानता नहीं था कि दूसरे जो बच्चे उनके साथ क्या करें, क्योंकि ये जो बच्चे थे उसके साथ में तो उसको क्या करते थे, टीज़ करते थे, चिढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ को क्या करता था, 2 टाइम बोलता था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट थे यानी साथ में खेलने वाले उसके जो फ्रेंड्स हुआ करते थे वो भी उनको ब्रदर बोरिंग कह के क्या करते थे, टीज़ करते थे, चिढ़ाते थे उनको। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और ये जो यंगस्टर था वो बहुत सारा टाइम वो खुद ही यानी अकेला अकेला खेलता रहता था, यानी किसी के साथ जाता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके प्लेमेट थे, उसके साथ खेलने वाले उसको चिढ़ाते थे। इसलिए खास करके ये जो आइंस्टाइन था वो अकेले अकेले क्या करता, खेलता रहता, और ख़ास करके उसको मैकेनिकल टॉयज बहुत ही अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसके न्यू बॉर्न सिस्टर ने जन्म लिया जिसका नाम था माजा, ही सेड, तब उसने कहा, टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अच्छा है लेकिन उसके व्हील्स कहाँ पर है, यानी ये जो उसकी जो सिस्टर माजा का जन्म हुआ तो उसको देखकर ये कहता है कि ठीक है लेकिन उसके व्हील कहाँ है, यानी वो भी उसको एक खिलौना समझ रहा था। क्या समझ रहा है? खिलौना समझ रहा है। तो इन शॉर्ट उसको मैकेनिकल टॉयज बहुत ही अच्छे लगते थे और हर एक चीज़ को वो टॉयज समझ कर ही क्या करता था, खेलता था।
तो ओके, तो फर्स्ट में हमने पढ़ा कि पॉइंट फर्स्ट में दिया है कि उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन में जो सिटी का नाम था उल्म में है। वहाँ पर जब उनका जन्म हुआ तब उसकी मदर सोच रही थी कि ये थोड़ा फ्रिक का मीनिंग होता है डिसअपॉइंट हुई, नाखुश हुई। क्यों? उसका लुक देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये थोड़ा पागल जैसा होगा। ओके, क्योंकि उसका जो चेहरा था, उसका हेड था, वो बाकी नॉर्मल जो बच्चों से उससे थोड़ा बड़ा था। उसके बाद बात की जब वो 2.5 साल का हुआ तब तक आइंस्टाइन ने बोलना नहीं सीखा था, और फिर फाइनली जब उसने बोलना सीखा तब वो हर एक वर्ड को ट्वाइस एंड 2 टाइम बोलता था, यानी हर एक वर्ड को डबल करता था। आइंस्टाइन एक छोटा बच्चा था तब उसके जो प्लेमेट थे वो उससे परेशान था। उसका रीज़न ये था कि उसके जो प्लेमेट थे उसको चिढ़ाते थे, उसको ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो हर एक वर्ड को 2 टाइम बोलता था, इसलिए ब्रदर बोरिंग कह के उसको क्या करते थे, टीज करते थे। अभी जो यंगस्टर थे वो उनके साथ खेलते नहीं थे, इसीलिए ये जो आइंस्टाइन था वो ऑलवेज अकेला रहना पसंद करता था। वो अकेला रहता था और वो मैकेनिकल टॉय से पूरा दिन खेलता रहता था। अभी जब उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा का जन्म हुआ तो जब माजा को उसने देखकर उसने कहा फाइन, अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके व्हील कहाँ पर है, यानी ये समझ रहा था कि ये भी कोई क्या है, खिलौना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द थर्ड पॉइंट। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। ये भी इतना डल था पढ़ने में कि एक बार ये आइंस्टाइन के स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने ये आइंस्टाइन के फादर को बुलाया और कहा कि भाई आइंस्टाइन के आप आइंस्टाइन के लिए आइंस्टाइन खुद अपने प्रोफेशन के लिए कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी एक जैसे बिजनेस सिलेक्ट करे अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ नॉलेज नहीं है। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। ये आइंस्टाइन जब वो 6 साल का था तभी उसने वायलिन प्ले करना सीख लिया था, यानी सीखना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर ये सोच रही थी कि वायलिन बजाना सीखे, यानी उसकी मदर ही उसको सिखा रही थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेट्योर वायलिनिस्ट, और लास्ट में फिर आगे बढ़कर वो गिफ्टेड एमेट्योर वायलिनिस्ट बना, यानी अच्छा एक वायलिन बजाने वाला बना। जैसे गिफ्टेड दिया यानी जैसे बाकी सब लोगों से ही अच्छी तरह से वायलिन क्या कर सकता था, बजा सकता था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट द लाइफ, और ये स्किल उसने मेंटेन रखी थ्रू आउट द लाइफ, यानी अपनी लाइफ तक। तो पूरी लाइफ तक उसको अच्छी तरह से ये जो वायलिन था उसको बजाना आता था। ओके, तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड में हमने सीखा कि एक बार उनके हेडमास्टर ने ये आइंस्टाइन के फादर को बुलाया और कहा कि भाई आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करे लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ पढ़े या नहीं पढ़े दोनों सेम है। इन शॉर्ट, हम जितना भी पढ़ाते हैं उसको कुछ पता नहीं चलता है। ओके, उसके बाद उसकी मदर ने जब वो 6 साल का था तभी उसको वायलिन बजाना सिखाया, क्योंकि वो सोचती थी भी ये सीखे, और इस तरह से वो एक गिफ्टेड एमेट्योर वायलिनिस्ट बना। और ये जो स्किल थी उसकी वायलिन बजाने की, वो अपने लाइफ टाइम तक वो मेंटेन रखी, यानी वो लाइफ टाइम तक वो अच्छी तरह से वायलिन क्या कर सकता था, प्ले कर सकता था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बैड पीपल्स नहीं थे, यानी ख़राब स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। वो कहाँ गए? हाई स्कूल गए म्यूनिक में। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। तो वहाँ पर कब गए थे? उनके जो पेरेंट्स थे जब वो 15 साल का था तभी ये लोग म्यूनिक में चले गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और वहाँ पर कि आइंस्टाइन को हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आए, यानी जो जो सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाते थे
वो हर एक सब्जेक्ट में जैसे आइंस्टाइन ने अच्छे मार्क लाए। आइंस्टाइन हेट द स्कूल्स रेजिमेंटेशन जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको बोलते हैं। तो आइंस्टाइन ये स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको वो हेट करता था, वो रूल्स रेगुलेशन को अच्छा नहीं लगता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। तो ये स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको पसंद नहीं थे, इसलिए कभी कभी जो टीचर है उनके साथ उसका क्लेश यानी झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15, जब उसकी 15 साल की एज हुई आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो वो स्कूल से फिर इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कि भाई मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, स्कूल मुझे क्या करनी है, छोड़ देनी है। तो अच्छा करने के लिए, जैसे वो कुछ उनके मन में चल रहा था कि मुझे ये स्कूल नहीं करना है लेकिन मुझे कुछ दूसरा करना है, तो अच्छा करने के लिए उन्होंने ये स्कूल क्या कर दी, छोड़ दी। यानी इसके बाद वो स्कूल कभी गए नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा कि फोर्थ पॉइंट में पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, ऐसा नहीं था। वो म्यूनिच में हाई स्कूल गए, वहाँ पर आइंस्टाइन को ले गया जब वो 15 मंथ के थे। वहाँ पर उनके अच्छे मार्क आते थे हर एक सब्जेक्ट में। अभी आइंस्टाइन वो जो स्कूल थे उसके रूल्स और रेगुलेशन से खफा थे, उनको हेट करते थे उसको। ओके, और इसकी वजह से ये स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन उसको पता नहीं थे, यानी उसको रूल्स रेगुलेशन पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से कई बार टीचर के साथ उनका प्रॉब्लम हो जाता था। जब उनकी एज 15 साल की हुई तो आइंस्टाइन ने सोचा कि भाई अभी मुझे आगे बढ़ना है, तो ये स्कूल मुझे क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे बढ़ना है। उसमें रुकावट क्या होती थी, स्कूल। तो स्कूल को सोचा कि भाई ये स्कूल मेरे लिए रुकावट है, मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन स्कूल की वजह से मैं कुछ कर सकता नहीं। तो उन्होंने जब वो 15 साल के थे तभी उन्होंने क्या किया, ये स्कूल छोड़ दी और वहाँ से कोई दूसरी जगह चले गए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 4 जो पॉइंट थे कंप्लीट हुए। नाउ सी द 5th पॉइंट। द प्रीवियस ईयर, आगे के साल की बात है, अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट थे वो मिलान में मूड यानी वहाँ पर शिफ्ट हो गए। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और ये अपने बच्चे को एक रिलेटिव के पास छोड़कर चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। तो आइंस्टाइन ने बहुत सारे सुझाव दिए, बहुत सारे, उसका जो टारगेट था कि भाई मुझे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में सीखनी है। तो उसके लिए उसने बहुत ही डिस्कशन चला उसके पेरेंट्स के साथ, मदर या फादर के साथ, और लास्ट में उसको एक परमिशन मिल गई कि भाई हाँ, आप जर्मन में जाकर, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में जाकर क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे उनको परमिशन मिली इन द सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच, क्योंकि ये अभी म्यूनिच में जो था कि म्यूनिच की जो सिटी थी और वहाँ पर जो पढ़ाई थी तो वो उससे ज़्यादा वहाँ पर अच्छी थी। ओके, तो म्यूनिच से जो पढ़ाई इससे बेटर है। जो स्विट्ज़रलैंड वहाँ पर जाना चाहता था जर्मन में, तो वहाँ की जर्मन सीखने के लिए, जर्मन स्पीकिंग के लिए जाना चाहता, तो उसकी पढ़ाई उससे अच्छी थी और वो ज़्यादा रिलीफ अपने आप को क्या कर रहा था, फील कर रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके जो 5 पॉइंट्स वो कंप्लीट है। तो 5th पॉइंट हमने क्या पढ़ा, तो पढ़ा कि भाई अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे तो दोनों मिलान इज़ द नेम ऑफ द सिटी, तो मिलान नाम के सिटी में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अभी उस टाइम पर ये आइंस्टाइन को अपने साथ लेकर जा सके ऐसी पोजीशन नहीं थी, तो उन्होंने ये आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव के सगा संबंधी के थे, तो उन्हें रिलेटिव्स के पास छोड़कर गए। और बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने पढ़ाई के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने का सोचा। उसको वहाँ पर जाकर जर्मन स्पीकिंग क्या करनी थी, सीखनी थी। इन द सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, ये जो सिटी थी स्विट्ज़रलैंड में, वो सोच रहा था कि ये जो स्विट्ज़रलैंड की सिटी है वो ज़्यादा लिबरल है
किससे? तो म्यूनिक से, यानी अभी तक वो म्यूनिक में पढ़ रहा था। म्यूनिक के जो रूल्स रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ये जो स्विट्ज़रलैंड की स्कूल थी जर्मन स्पीकिंग में, तो वो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही कम थे और वो वहाँ पर खुश थे। तो टोटल 17 पार्ट है, 6 पार्ट ले लेते हैं। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। ये जो आइंस्टाइन थे तो वो बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड थे। गिफ्टेड यानी जैसे गॉड गिफ्टेड था। तो मैथमेटिक्स और उसमें ज़्यादा फिज़िक्स में, ये दो सब्जेक्ट में उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था और वो उसी में आगे क्या करते थे, पढ़ते रहते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, उनके स्कूल का जैसे एजुकेशन कंप्लीट हुआ, ही डिसाइडेड टू स्टे एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। उन्होंने सोचा कि भाई स्कूल कंप्लीट हो गई है, अभी मुझे यूनिवर्सिटी, कहाँ पर? ज्यूरिच। तो ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर से डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर क्या करूँ, पढ़ाई के लिए जाऊँ। बट साइंस wasn't the only things that appealed to the dashing young man with their well-dressed mustaches। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, यानी जो उसकी बड़ी मुश्किल है क्या है, वॉल्ड्रस मुस्टेचिस, उनकी मुझे बहुत ही बड़ी बड़ी थी। तो यहाँ पर ये जो राइटर है बता रहे हैं कि भाई ये ओनली ऐसा नहीं था कि साइंस में भी खास करके फिज़िक्स में उसको इंटरेस्ट था, दूसरे कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसने डिसाइड किया कि टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। अभी सोचा कि भाई ज्यूरिच अच्छी है तो मैं क्या करूँ, ज्यूरिच में जाकर आगे का जो अभ्यास है वो मैं वहाँ जाकर करूँ। ओके, अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मुस्टेचिस। ओके, तो द डैशिंग यंग मैन, जो डैशिंग यंग मैन था, जिनकी बाद में बड़ी बड़ी मूछें आ गई, और वो मूछें जैसे यहाँ पर दी है कि यहाँ पर ये यंग थे जब 21 ईयर्स के थे, यहाँ पर 76 एज के थे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो दिखाई देता है। तो उनकी जो वेलरस मुस्टेचिस है वो उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, शुक्रिया अदा कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो 1 2 3 4 5 6, ये हमने जो 6 पॉइंट मैंने करवाए, एक बार सबसे फटाफट रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें दिया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ। ओके, जब उनका जन्म हुआ तब उसकी मदर सोच रही थी कि ये एबनॉर्मल चाइल्ड है, क्योंकि उसका जो सर था वो नॉर्मल बच्चे से बड़ा था। ओके, सेकंड में दिया है कि जब उसकी 2.5 साल की एज हुई तब भी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलना नहीं सीखे थे, और फाइनली जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो हर एक वर्ड को क्या करते थे, रिपीट करते थे, यानी 2 टाइम बोलते थे। इसलिए उसके जो फ्रेंड्स थे उसको ब्रदर बोरिंग कहते बुलाया करते थे, इस तरह से चिढ़ाते थे। उसके बाद बात की है कि इसी वजह से ये जो यंग चाइल्ड था वो ऑलवेज़ अकेला खेलता रहता था, और ख़ास करके उसको मैकेनिकल टॉयज बहुत ही पसंद थे। जब उसकी सिस्टर का जन्म हुआ माजा, तब उससे पूछा ठीक है लेकिन उसके व्हील कहाँ पर है, यानी इससे में पता चल सकता है कि ये हर एक चीज़ को एक मैजिकल टॉयज की तरह क्या करता था, ऑब्जर्व करता था। उसके बाद बात की है कि जो हेड मास्टर है उन्होंने एक बार ये आइंस्टाइन के फादर को बुलाया, कहा कि आपका बेटा कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करे वो उसमें कोई सफल जाने वाला नहीं है। आइंस्टाइन की मदर ने उसको वायलिन बजाना सिखाया क्योंकि वो चाहती थी। उसके बाद बात की है कि ये जो आइंस्टाइन था वो गिफ्टेड एम्यूटर वायलिनिस्ट था, उसकी मदर ने वायलिन बजाना सिखाया। उसने सोचा था भी फ्यूचर में उसको शायद काम आएगा, लेकिन आइंस्टाइन रियल में अपने लाइफ टाइम तक वो जो एक गिफ्टेड चीज़ मिली थी, यानी ये वायलिनिस्ट बजाने की, तो उन्होंने मेंटेन रखी। उसके बाद बोला है कि आइंस्टाइन कोई बैड पीपल नहीं था। म्यूनिख स्कूल में वो पढ़ा, वहाँ पर उसके परसेंटेज अच्छे आते थे। ओके, तो वहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आते थे। उस टाइम पर उसकी एज 15 साल की थी। उसके बाद बात की है द प्रीवियस, यानी आगे के साल की बात की है, एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। उसके पेरेंट्स मिलान चले गए तो उसको रेडियो के पास छोड़ दिया। उसके बाद
आइंस्टाइन एजुकेशन के बारे में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, जर्मन स्पीकिंग सीखने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता था, लेकिन ही वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिख, क्योंकि वो सोच रहा था कि म्यूनिख से ज़्यादा ये लिबरल है। उसके बाद बोला आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड द मैकेनिक्स मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स। आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, इससे उन्होंने स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की और यूनिवर्सिटी कहाँ गए, ज्यूरिच में गए। लेकिन वहाँ पर एक मैन था जिसकी मूछें बहुत ही बड़ी थी, वेलरस मूछें थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।